याद क्या हमारा टॉपिक है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर रिलीज किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी नेचर क्या होती है, स्टीरॉयडल इन नेचर होता है, ये स्टीरॉयड से बना होता है। आपने पढ़ा होगा स्टीरॉयड क्या होते हैं, पावर अप, हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस को पावर देने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए यूज होते हैं। एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन क्या है, यानी इसका इफेक्ट किस किस चीज पे होता है। इफेक्ट्स ऑन यूट्रस, सबसे पहले इसका यूट्रस पे इफेक्ट होगा। promotes secretory changes in the uterine endometrium during the secretory phase of menstrual cycle। तो menstrual cycle में जब secretory phase होता है, secretions हो रही होती हैं, तो endometrium यानी यूट्रन की इंटरनल जो लाइनिंग है उसको endometrium कहते हैं, उसके अंदर secretory changes लाता है ताकि secretions की जाए। It prepares the uterus for implantation of fertilized ovum। तो यूट्रस को प्रिपेयर करता है ताकि fertilized ovum मेल फीमेल गैमीट्स मिले हैं, यानी स्पर्म ने जाके एग को फर्टिलाइज कर दिया है, अब उसको इम्प्लांट करना है यूट्रस के अंदर, उसको अटैच करना है फीटस के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। डिक्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ टू ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लास्ट टाइम पढ़ा था, उससे जो एक्साइटेबिलिटी होती है और सेंसिटिविटी होती है उसको डिक्रीज करता है। डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन। यूट्रस की जो कंट्रैक्शंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता है। क्यों? यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है वो बर्थ को इंड्यूस करती है, ठीक है, उसमें हेल्प करती है। अभी बर्थ का काम ही कोई नहीं है, अभी तो उसके अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट किया जा रहा है। तो इम्प्लांट जब होगा तो उसके अंदर अगर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे यूट्रस के अंदर, तो वो फिर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा उस काम को, यानी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन, लेंथनिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो पीरियड है उसको लेंथनिंग बढ़ाएगा, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इम्प्लांटिंग ओवम, जो इम्प्लांट ओवम हुआ है उसको बढ़ाएगा, आगे चलाएगा। इफेक्ट्स, उसका टाइम। इफेक्ट्स ऑन फ्लॉपियन ट्यूब। तो फ्लॉपियन ट्यूब क्या होती है, जो ओवम को ओवरी से यूट्रस तक लेके आती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं फ्लॉपियन ट्यूब। उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका, प्रोमोट सिक्रेटरी चेंजेस इन द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब। तो फ्लॉपियन ट्यूब की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, म्यूकोसा लाइनिंग, उसके अंदर सिक्रेटरी चेंज करते हैं, यानी वो भी सिक्रीशंस रिलीज करती हैं। किसके लिए? फॉर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम जा रहा है यूट्रस के अंदर, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को, उसकी खुराक प्रोवाइड करने के लिए, सिक्रीशंस रिलीज करने के लिए एक्ट करता है, सिक्रीट करवाने के लिए, चेंजेस इंड्यूस करता है। Increase peristaltic movement from the ovary to the uterus, adding fertilization। तो कहता है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, फूड को आगे पुश करती है। तो ये ओवरी के अंदर कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो ओवरी टू यूट्रस करती हैं, वो करते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम से, यानी ओवम जो है उसको, एग को ओवरी से यूट्रस तक ला रहा है फर्टिलाइजेशन होने करवाने के लिए। इफेक्ट्स ऑन सर्विक्स। तो सर्विक्स आपको बताया था, वजाइना का लास्ट पार्ट है, नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। काजेस रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स, उसको रिलैक्स करता है। रिलैक्सेशन में एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो कहता है कि रिलैक्सेशन हार्मोन है वो सिर्फ ओनली उस वक्त एक्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, उसकी प्रेजेंस के अंदर ये सिर्फ काम करेगा। अब कहते हैं नेक्स्ट है वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंक्रीज सेलुलर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन डिवीजन, सेल की डिवीजन, ठीक है, उसको इंक्रीज करेगा, मतलब उसके ऊपर वजाइना पार्ट के ऊपर सेल्स को ज्यादा करेगा। जब सेल्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ाएगा सेलुलर, ठीक है। इंक्रीज म्यूकोसा सिक्रीशन। अब वजाइना के ऊपर कुछ सिक्रीशंस रिलीज की जाती हैं, HCl वगैरह रिलीज किया जाता है, डिफरेंट, ठीक है, केमिकल्स, उसको सिक्रीशन के लिए इंक्रीज करेगा। इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबुलर एल्वेलाई। कहता है कि ट्यूबुलर जो एल्वेलाई है उनको डेवलप कर रहे हैं टू ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड जो है उनकी डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए सेल्स को प्रिपेयर कर रहा है। काजेस द एल्वेलर सेल्स टू प्रोलिफरेट। तो प्रोलिफरेट, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा वजाइना के अंदर प्रोलिफरेशन हो रही है सेल्स की, तो यहाँ पे भी एल्वेलर सेल्स की प्रोलिफरेशन कर रहा है। ब्रेस्ट के अंदर भी एनलार्ज कर रहा है और बिकम सिक्रेटरी, सिक्रीशंस, हर तरफ इसने क्या करनी है, सिक्रीशंस रिलीज करनी है, तो उसको सिक्रीशंस के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को। इफेक्ट्स ऑन ओवुलेशन। ओवुलेशन, एग रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं। इनहिबिट्स ओवुलेशन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दो हार्मोन है, उनकी रिलीज को इनहिबिट करेगा तो क्या हो जाएगी, ओवुलेशन इनहिबिट हो जाएगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बाय ल्यूटियल एंड प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन। प्लेसेंटा क्या होता है, बेबी और मदर के दरमियान जो आपस में कनेक्शन होता है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटर और ल्यूटियल जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो इसको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है।
प्रेगनेंसी के दौरान ओवुलेशन यानी एग नया रिलीज नहीं होता। क्यों? एग नया रिलीज होने की जरूरत नहीं अब नहीं है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देगा। इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अब प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। मोबिलाइज मूव करवाएगा प्रोटीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द यूज ऑफ फीटस ने भी यूज करनी है प्रोटीन, उसको भी बॉडी बनाने के लिए चाहिए होती है, तो वहां पे क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा प्रोटीन्स को ताकि वो उसको यूज कर ले। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन लेते हैं ना, ये फीटस के लिए भी प्रेगनेंसी के दौरान मोबिलाइज करवाएगा प्रोटीन को। तो इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कैसे रखेगा। लार्ज डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस natriurecy, excretion of abnormal amounts of sodium in urine, तो यूरिन के अंदर सोडियम की एबनॉर्मल अमाउंट, एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा उसको सिक्रीट करवाएगा लार्ज डोजेस के अंदर कर लिए। दिस प्रोबेबली अकर्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन ऑन किडनी, तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है जो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, क्या करता है, सोडियम को इनटेक यानी रीअब्सॉर्ब ज्यादा करवा लेता है, यूरिन के थ्रू रिलीज होने से बचाता है। तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम को रिमूव होने से बचा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लार्ज डोज के अंदर हो तो एबनॉर्मल अमाउंट को सिक्रीट कर देता है ताकि उसकी एक्टिविटी को, एल्डोस्टेरॉन की एक्टिविटी को ब्लॉक करके लार्ज अमाउंट के अंदर यूरिन के थ्रू सोडियम को रिलीज करवा देता है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे कर रहा है। इफेक्ट्स ऑन स्किन, जिल्द के ऊपर क्या इफेक्ट है, वही सेम बात, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सीबम ऑन द स्किन एंड मेक्स द हेयर ऑफ द स्काल्प मोर ऑयली, तो स्काल्प यानी हेयर जो है जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर सिक्रीशन, एक सीबम वैक्स जिस तरह हमने पढ़ा है लिपिड्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन के अंदर सीबम वैक्स होती है, ठीक है, वो जिल्द को मॉइस्ट रखती है और फ्लेक्सिबल लचकदार रखती है, ठीक है। और हेयर्स ऑफ दी स्काल्प मोर ऑयली, उसकी जो हेयर्स की जो बेस होती है उसको ऑयली बनाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीमेंस्ट्रुअल एक्नी एंड हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल एक्नी है, अलामात है उसको, उसका जिम्मेदार है, एंड हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफेक्ट्स ऑन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ओवुलेशन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू सिक्रीशंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है उसकी वजह से 24 आवर ऑफ ओवुलेशन हुई है, एग रिलीज हुए हैं, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्यों, किस वजह से इंक्रीज रहेगा, 24 आवर्स ओवुलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। क्यों, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है।